स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन पर सुप्रीम फैसला, अदालत कानून को लेकर देगी निर्णय, कमेटी के लिए नामों का मांग का सुझाव। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद समारोह, युवा संसद फेस्टिवल को पीएम मोदी ने किया संबोधित। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम शिवराज ने उन्हें याद किया और स्वामी विवेकानंद के आदेशों पर चलने को कहा। एमपी में जहरीली शराब ने बरपाया कहर, मुरैना में जहरीली शराब पीने से हाहाकार, जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से 2 गांवों में 11 की मौत, मौत से भड़के परिजन, पुलिस को जमकर सुनाई खरी खोटी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची, पुणे से आज 13 शहरों में भेजी गई वैक्सीन, मध्य प्रदेश के भोपाल भी भेजी गई है वैक्सीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। अदालत में किसानों की ओर से एमएल शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है, हम कानूनों की वापसी नहीं चाहते हैं। एमएल शर्मा की ओर से अदालत में कहा गया कि आज तक पीएम उनसे मिलने नहीं आए, हमारी जमीन बेच दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जमीन बिक जाएगी ये कौन कह रहा है। वकील की ओर से बताया गया कि अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी की पैदा नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। चीफ जस्टिस की ओर से अदालत में कहा गया कि हमें बताया गया है कि कुल 400 संगठन हैं, क्या आप सभी की ओर से हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं, हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान किसानों की मांग पर कहा कि पीएम को क्या करना चाहिए वो तय कर सकते हैं, हमें लगता है कि कमेटी के जरिए रास्ता निकल सकता है। अदालत में हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि रैली जुलूस नहीं होगा। हरीश साल्वे ने इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ अहम बड़ी बातें हैं। हम अपने आदेश में कहेंगे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वकील न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं। हम कमेटी बना रहे हैं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हम कानून के अमल को स्थगित कर सकते हैं। हम कानून टालना चाहते हैं। कानून को अनिश्चितकालीन के लिए रोक नहीं सकते। प्रदर्शन की जगह बदली जाए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से हाहाकार मच गया। आपको बताते चलें कि जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। 7 लोग बीमार हैं, ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से 2 गांवों में 11 की मौत। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 7 लोग बीमार, ग्वालियर अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पीने से 11 की मौत।
जहरीली शराब पीने से 11 की मौत। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे के न्यूज इंडिया में। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी गई है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर, अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर कृषि कानून से जुड़ी बड़ी खबर, 3 कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। वकील थे वो एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित करें। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना, भारत के
किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट की हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका, हमको रूट दे दो, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। एक वकील ने इस पे आज ये कहा है, एमएल शर्मा ने, कि किसान ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आकर उनसे मिले, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोगों की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम हमने तो ये कहा, हमारे तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन तो कोई हमारे लोग नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात होगी सर? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है,
कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है। तो देखोगे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी गई है। तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी भी बनाई है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। किसान से बात करेगी कमेटी। 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, कमेटी बना दी गई है और अगले आदेश तक स्टे लगा दिया गया है तीनों कृषि कानूनों पर। जैसा सृष्टि अभी देखा कि कल से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई ने इस मसले को अपने हाथ में लिया था, उसी समय कल ही लगने लगा था कि इसमें कुछ हल आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरीके की जो चर्चा थी, मीडिया के एक वर्ग में ये भी चर्चा थी कि जो अमेरिका की घटना हुई उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जितनी जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो सारी स्तंभ हैं इस देश के, वो सब चिंतित हो गए थे कि कहीं जो 26 जनवरी को किसानों का जो ऐलान है उसको लेकर कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। जैसा कि सीजीआई ने कहा कि अगर भी एक बूंद भी खून बहा तो उसकी छींटें हम पर भी पड़ेंगी, आप पर भी पड़ेंगे। कल उन्होंने चेतावनी दी थी सरकार को। लेकिन कल की बातें जो सीजीआई ने कहा था, एक बहुत गंभीर टिप्पणी सीजीआई ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि सरकार समस्या के साथ है या समाधान के साथ है। मुझे लगता है कि अब तक आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सीजीआई की तरफ से मुझे नहीं लगता, याद नहीं पड़ता कि आई होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला था। और कल उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप कृषि कानूनों को स्टे कीजिए, किसानों से बात कीजिए, कमेटी होनी चाहिए और ये सब सारी चीज़ें अगर वो सहमत होते हैं बातचीत के बाद और जो कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद चीज़ें साफ होती हैं तो लागू होंगे। तब तक इसे स्टे किया जाए, मुअत्तिल कर दिया जाए, यानी कि स्थगित रखा जाए। ये बातें की गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब के कृषि मंत्री हों, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, या तमाम किसान नेता जिनको मैंने सुना, चाहे हनान मुल्ला हों या बलवीर सिंह हों या जो टिकायत हों, ये सभी कह रहे थे कि भाई पहले जो कुल मिलाकर। सर, आपको रोकना चाहूंगी और किसान नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने जो किसानों की बात सुनी है, सुन के उन्होंने देखा है, नज़ारा देखा है, आजू बाजू कितना किसान आया, लाखों में आया, एक प्रदेश से नहीं है, सारे इंडिया से आया हुआ है। तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है, क्योंकि मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा ये। मैडम, आप बताइएगा, आपका नाम क्या है, आप किसान हैं, आप कैसे यहाँ? जी हाँ, हर कोई किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना। हम खाते क्या है, किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो। जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हम किसान ही हैं, सारे किसान ही, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। हमारे स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस है तो वापस ही लेने पड़ेंगे। नहीं जी, ठीक है, चलता रहेगा। शांतमयी बैठे हैं सब लोग, अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापस का है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल है।
जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम आंदोलन के हम साथ देंगे जब तक आंदोलन ने निर्देश दिए हैं। इस पर पूरी जो हमारी कमेटी है इंडिया लेबर की, वो वकीलों की सलाह रहेगी, सलाह लेके फिर उसमें बात करेंगे। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, जुडिशियल कमेटी रहेगी उसमें, तो उस पर क्या कहेंगे कमेटी के बारे में? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है उस पर भी हम वकीलों की राय लेंगे कि हमें किसानों को उसका फायदा है या नुकसान है। वो इस पर प्रतिक्रम जो भी होगा हमारे जो सूबा लीडर है या नेशनल लीडर है वो इस पर देंगे। और मैं सरदार तरजिंदर सिंह हरियाणा किसान संघर्ष समिति से संबंधित हूँ। आप पूछिए कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के ऊपर स्टे लगा दिया है, मतलब रोक लगा दी है, जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं होता तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये जो स्टे लगाया, ठीक है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ एक रिट लगाई थी, उस पर इन्होंने स्टे लगाया। सरकार हमारी तो पहले ही चाहती थी कि इसको लंबा खींच दिया जाए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बनाया था अयोध्या के अंदर, वो ऐसा ही ये किसानों के साथ लंबा खींच के इनको यहाँ सड़कों पे रोलना चाहते हैं। हाँ जी, नाम बता दीजिए। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रेसिडेंट BKU हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अभी जो हियरिंग चल रही थी उस पर ऑर्डर दिया गया, स्टे लगा दिया गया है, जब तक ऑर्डर पास नहीं होता तो क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये जो कोर्ट ने फैसला किया वो सभी को सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो कमेटी है, सारी जत्थेबंदी है, उनका अभी मीटिंग है चली हुई है, उसके बाद ही जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बना दी है और कमेटी जो है वो सुनेगी, उसके बाद फिर फैसला लेगी। उस पर हमें अभी बताया आप लोगों को, हमारी भी जो कमेटी है जो किसान यूनियन की जत्थेबंदी की, उस कमेटी का भी हमारा अभी फैसले के बाद तुरंत मीटिंग है, उसके बाद ही जो फैसला होगा वो आप लोगों को जल्द बता दिया जाएगा जी। तक टिकती है, अभी हिलेगी, अभी हिली नहीं है, अभी जवान आया नहीं है, सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हम बुजुर्गों के साथ हैं। लोहड़ी आप लोहड़ी यही मनाओगे बॉर्डर पे? जी हाँ, ये लोहड़ी यहीं पे, हमारा हर परिवार यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, तो हम लोहड़ी यहीं पे मनाएंगे। दिल्ली के सारे बॉर्डर पे जो है लोहड़ी मनाई जाएगी इस बार? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? आगे के लिए देखते हैं सरकार क्या करती है, अभी तो बन रही कमेटियाँ होनी है, मीटिंग होनी है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो वही है कि बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे। आपका नाम? रमनीक कौर। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। रही है किसानों की तरफ से, और तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक रोक लगाई गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक जी दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। निश्चित तौर पर मेरा यही कहना था सृष्टि की, कुल मिलाकर जो कल ये देखने को मिल रहा था कि 7-8 राउंड की बातचीत के बाद जो डेडलॉक आ गया था किसानों और उसके बीच, क्योंकि किसान आज भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, जो उन्होंने एक पहल की है, उस पर लोग सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हम भी अपनी कमेटी में बात कर लेंगे। और कहीं भी देखिए, जो जनता जनार्दन से बड़ा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ लोकतंत्र में जनता जनार्दन की बात वो बहुत बड़ी होती है और वही सब कुछ बनाती है। जनता ही संविधान बनाती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। सुप्रीम कोर्ट की बात का सभी आदर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बात उनके मन में कहीं शंका है। सुप्रीम कोर्ट की पहल बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसानों के मन में एक शंका आ गई है कि यही काम तो करना सरकार भी चाहती थी। सरकार भी चाहती थी एक कमेटी बन जाए और इसको लिंगारान किया जाए, यानी काफ़ी इसको लंबे समय तक खींचा जाए। एक बुजुर्ग किसान अभी कह रहे थे कि इसको राम मंदिर की तरह खींचने के चक्कर में है ये लोग। इस तरह की बातें, इतना अविश्वास आया कैसे?
बड़ा सवाल है सृष्टि कि जो किसानों के मन में लगभग 50 दिन से वो वहां पर हैं और लगभग 60 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसमें एक संत बाबा राम सिंह भी हैं। तो एक स्थितियां ऐसी कुल मिलाकर बनी क्यों? इतना अविश्वास आज सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना रहा है, अगर ये सरकार के प्रति या व्यवस्था के प्रति या सिस्टम के प्रति किसानों का इतना अविश्वास नहीं होता तो मुझे लगता है कि आज ये आंदोलन खत्म होने की स्थिति में होता। आज कमेटी बनने और तीनों कृषि कानूनों पर स्टे के बाद आज ये स्थिति होती कि आज ये शायद वापसी शुरू हो जाती बॉर्डर से, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच अविश्वास की बहुत चौड़ी खाई है और ये खाई लंबी भी बहुत है। तो अब ये बात धीरे धीरे उनकी समझ में आएगी कि भाई अब देश के सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को आगे आके कुछ करना पड़ा। कल ये भी चर्चा थी कि इस बात को लेकर भी कहा जा रहा था कि नहीं, सरकार जो चाह रही, अब सरकार एक हठी रुख है सरकार का। किसान इस बात का भी आरोप लगा रहे थे कि किसान हठ में है और वो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं करना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है, सुप्रीम कोर्ट के जो सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अगर इन कानूनों को स्टे नहीं कर सकते, मुअत्तिल नहीं कर सकते, तो हम इसको कर देंगे। तो इस पर सरकार ने खुद ना पहल करके सुप्रीम कोर्ट को ये करने दिया ताकि जो सरकार की भी अपना जो हट है वो अपनी जगह रह जाए और किसानों की बात भी किसी तरीके से आ जाए। सृष्टि, हमारे साथ विनोद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विनोद जी, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, इसको किस नज़रिए से देखा जाए और किसानों के आलोक में ये किस तरीके का मसला है? जी नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अभी सुनवाई चल रही है जी, और चीफ जस्टिस महोदय ने जो कहा है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं जी, और कमेटी, और अभी हम इसको थोड़े समय के लिए स्टे दे रहे हैं जी। उन्होंने एक बात और जोर देकर कहा है कि हम इसमें लंबे अंतराल के लिए हम स्टे नहीं दे सकते। थोड़े समय के लिए कमेटी की रिपोर्ट आने तक हम इसको स्टे कर रहे हैं, कृषि कानूनों को, और कमेटी के पास किसानों को भी जाना पड़ेगा जी। कमेटी किसानों की भी बात सुनेगी, कमेटी सरकार की भी बात सुनेगी, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी जी। तो इसमें मुख्य बातें ये है, पहली सबसे बड़ी बात कि जो कानून है वो अनिश्चित काल के लिए स्टे नहीं हो रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी, वो कमेटी हकीकत जानेगी, जमीनी हकीकत क्या है उसका आकलन करेगी, किसानों की बात सुनेगी। लेकिन वहां पर एक और भी परेशानी है कि किसान संगठन अलग अलग बटे हुए हैं जी। तो कोई किसान संगठन कह रहा है कि नहीं हम कमेटी के पास जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे। नहीं, विनोद जी, ये फीडबैक कहाँ से आ गया? अभी तो स्टे हुआ है, अभी फीडबैक कहाँ से आ गया? 40 किसान संगठन हैं जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनमें ना कोई हिंसक है, ना कोई बवाली है, ना कोई अलग अलग बातें कर रहा है, सब एक कह रहे हैं। अभी तो ये फैसला उन किसान संगठनों तक पहुंचा ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है वो धीरे धीरे करके पहुंचना शुरू हुआ है, तो प्रतिक्रिया भी कहाँ आनी शुरू होगी? जो दुष्यंत दवे साहब वहाँ पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, एक किसान संगठन की तरफ से, उन्होंने कोर्ट में ही कहा है जी कि किसानों को कमेटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को कमेटी के पास ना बुलाया जाए, और उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। नहीं, ठीक बात है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में मैं नहीं जाता हूं, आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आप वहां उसके टच में है, संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट में आप हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं हूं, इसलिए उसके अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जो चीजें हैं, आते आते उसमें वक्त लगेगा नीचे तक पहुंचने। फिर अभी जैसे कमेटी की बात हुई, कुछ नाम आए कि प्रमोद जोशी साहब हैं, फला जी हैं, ढिका जी हैं, तो ये कौन लोग हैं? क्या इसमें किसानों का कोई प्रतिनिधि है? विश्वास तो तभी होगा ना विनोद जी कि जब उसमें कोई उनका भी प्रतिनिधि होगा या उनको लगेगा कि भाई ये कमेटी हमारे साथ न्याय करेगी। मान लीजिए कमेटी ने कोई सिफारिशें कर दी कि ये कानून यथावत केंद्र सरकार जारी रख सकती है, उस स्थिति में फिर तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी विनोद जी।
हाँ, लेकिन ऐसा ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं हुई थी इन कृषि कानूनों को लेकर, उन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने स्तर पर एक प्रोसीडिंग करेगा, निर्णय लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया ये अच्छा लिया है, निश्चित तौर पर सभी को स्वागत करना चाहिए, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। और कल उन्होंने सरकार को एक चेतावनी दिया था कि भाई आप इतने दिनों से 40-50 दिनों से आप कर क्या रहे हैं, आप किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ हैं, या आप समस्या को बढ़ा रहे हैं या समाधान की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की कल, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इसको स्टे कर दीजिए या मैं कर दूं। तो इस काफी करीब 10-12 घंटे हो गए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, सरकार ने तो कोई पहल की नहीं कि आगे आके सरकार ही इसको स्टे कर देती, जो काम सुप्रीम कोर्ट को अभी थोड़ी देर पहले करना पड़ा। और अंततः सुप्रीम कोर्ट को यह काम करना पड़ा। तमाम राजनेता या तमाम जो विधायिका कार्यपालिका से जुड़े लोग, मैं आपकी बात को रोकता हूँ जी, इसको स्टे न माना जाए। ये उन्होंने अंतरिम रोक लगाई है जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। हाँ, निश्चित तौर पर ये फाइनल स्टे नहीं है, फाइनल स्टे नहीं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। कोई स्टे नहीं है। हाँ, जी बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप, ये कोई फाइनल स्टे नहीं है। ये तात्कालिक रूप से कहा है कि इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तत्काल ना किया जाए जब तक कमेटी की सिफारिशें या ये मसले का हल नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अब जो आपने विभिन्न पक्षों को देखा होगा, किसानों को भी देखा होगा, सरकार की तरफ से भी जो फीडबैक आया होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, सारी चीजों को देख रहे होंगे। अब क्या स्थिति विनोद जी बनती नजर आती है अगर एक आम नागरिक, एक आम किसान, भारत में करीब 68-70% जो है कृषि होती है और 68% करीब या 70% के आसपास किसान है। तो एक आम किसान, एक आम भारतवासी इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये कदम है और जो इसके तमाम जो फल और जो फलीभूत होंगे, वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आप किस रूप में देखते हैं? एक साधारण और सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करें। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी कमेटी बनाने का जो निर्देश है जी, ये स्वागत योग्य है। देखिए, किसानों के जो भी कानून बने हैं वो किसानों के हित में हैं या उनके हित में हैं, उसका परीक्षण भी एक कोई थर्ड पार्टी करेगी। देखिए, अभी तो सरकार ने अपने कानून बनाए, किसानों, पूरे देश का किसान तो नहीं कह रहा कि हमारे खिलाफ है, एक पंजाब के ही किसान। अब अगर देखिए कि सरकार ने कुछ कानून बनाए और कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं वो किसानों को आगे करके यदि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विनोद जी क्षमा कीजिएगा, हम विशुद्ध लीगल बातचीत करना चाहते हैं। ये विषय बड़ा है कि कांग्रेस कर रही है भाई, अगर कहते हैं आपका कहना है कि पंजाब के किसान क्यों कर रहे हैं, तो देश का पूरा पेट जो भरता है उसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब के किसानों का है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो किसानी कर कौन रहा है, या अन्य राज्यों में आप छोड़ दीजिए तो किसानी कहाँ हो रही है? हरियाणा में हो रही, पंजाब में हो रही, राजस्थान में हो रही, और कहाँ किसानी हो रही है? बटाई पर लोग खेती कर रहे हैं और इतनी बड़े जमीनें भी नहीं हैं लोगों के पास जितनी पंजाब में जमीनें हैं ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कहाँ जमीनें इतनी ज्यादा लोगों के पास? तो किसान उतना सबल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो सबल है। बाकी आप पूरे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश का भी एक जो मंदसौर और आसपास का इलाका है वहां के किसान सबल हैं। किसान तो पंजाब का ही सबल है। और मुझे जहां तक जानकारी है कि 30 से 40% जो अन्न उत्पादन है वो पंजाब और हरियाणा से होता है। तो जिसका सबसे ज्यादा कष्ट होगा वही चिल्लाएगा ना, शोर वही मचाएगा ना जी। नहीं, देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भी बड़ा है पंजाब से, मध्य प्रदेश भी बड़ा है। मैं कृषि योग्य भूमि की बात कर रहा हूँ और किसानी की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रफल में तो सबसे ज्यादा राजस्थान बड़ा है। पूरे अगर देखें तो पूरे देश में जितने राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है। लेकिन क्या पंजाब के बराबर वहां खेती हो पाती है? अच्छा, दूसरा दक्षिण भारत के किसान देखिए, नहीं ट्रेनें बंद हैं भाई साहब, ट्रेनें बंद हैं वकील साहब। अगर ट्रेनें खोल दीजिए तो फिर देखिए क्या मंजर होगा।
किसानों के साथ ऐसा नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं है कि दक्षिण भारत के किसान इस बहुत प्रसन्न हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि भाई आप जो दलील दे रहे हो कि 78%, सालवे जी से पूछा ना कि 78% जो आप दलील दे रहे हो, 78% जो किसान है देश का वो बिल के साथ में है, ये कानूनों के साथ में है। और मेरे पास तो कोई 8% भी लोग ये कहने नहीं आए, सीजीआई ने कहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं, वहीं दिल्ली में ही हैं, बेहतर बता सकते हैं विनोद जी। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो कमेटी बनी है वो उसका परीक्षण करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सरकार की बात भी सुनेगी। वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी है, तो वो ना तो सरकार के अंडर में काम करेगी ना किसानों के वो तो जो सही होगा उस पर वो अपनी रिपोर्ट देगी। बिल्कुल ठीक है, हाँ, उस पर वो अपनी रिपोर्ट देगी। तो अगर कहीं कानूनों में कोई कमी है या कानून गलत है तो वो खत्म होंगे, या उनमें संशोधन होने की कहीं गुंजाइश है तो संशोधन भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और दिल्ली के ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की और जो तीनों कृषि कानून थे उन्हें स्टे कर दिया। हालांकि ये अंतरिम स्टे है, अनंत काल तक नहीं है या कोई बहुत लंबा काल नहीं है, इसका थोड़ी कुछ समय के लिए स्टे किया है। इसको किस नज़रिए से दिल्ली में देखा जा रहा है, किसानों के बीच में इसे कैसे देखा जा रहा है, सरकार का जो एक जो क्षेत्र है जहां सरकार काम करती है या जहां सरकार है, सरकार के लोग अमित इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर देश भर में बात करें तो 250 के आसपास किसान संगठन रहे, लेकिन जो सरकार से बातचीत में मौजूदा है वो 40 के आसपास संगठन है। जी जो निकल के संयुक्त किसान, यानी अब एक सोशल मीडिया पे भी किसानों का अपना ग्रुप है, उस ग्रुप के जरिए आपस में चर्चा होती है। किसानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि तीनों कानूनों को लेकर उन्हें फौरी राहत मिली है। फिलहाल कुछ दिन के लिए कोर्ट ने स्टे किया, अगली सुनवाई तक स्टे किया है और कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। अब लेकिन ऐसे में कमेटी की बात, चूंकि एक संगठन नहीं है, एक संगठन अपनी राय देके अलग थलग नहीं होना चाहता, इसलिए जब संगठनों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसान मोर्चा के साथ बैठक होनी है, लगातार चर्चाएं चल रही है और इस चर्चा के बाद में किसान अपना पक्ष क्लियर करेंगे कि आखिरकार इस कमेटी को लेकर उनकी क्या राय है। इस बात को पहले ही किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते। अगर वो कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो किसानों की तरफ से कमेटी में कौन बात करेगा? इसके लिए क्या दुष्यंत दबे जो किसानों के वकील है या एमएल शर्मा की जो बात करें जो किसानों के वकील है, क्या ये लोग इसके लिए किसानों की तरफ से पैरवी करेंगे? हालांकि जब कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि जो कमेटी बने वो कमेटी इन किसानों से बातचीत की पहल करे, क्योंकि सरकार को बातचीत में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसान जानते हैं कि हो सकता है कि जो इस कमेटी की बात सरकार भी कर रही थी। अमित आएंगे, आपके पास आएंगे अमित, अभी आएंगे। मनीष हिंदवी जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम स्टे दिया है, यानी कुछ दिनों के लिए, और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कल जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की सरकार पर, वो सब आपको पता ही है। अभी जो ये तात्कालिक स्टे हुआ है, इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कल जो टिप्पणी थी वो स्वागत योग्य थी। कुछ बहुत बेहतर बातें उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का हिस्सा है या समाधान का, जी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी एक बेहतर बात उन्होंने ये भी कही कि इतने दिन से इतनी गंभीर समस्या है, सरकार क्या कर रही है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ जी कि कानून बना, जिनके लिए बना वो सहमत नहीं है, तो कानून क्या सोच के बना, किसके लिए बना, क्यों बना। मैं इस कमेटी का स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना होगा कि 4 समिति जो एक सदस्यीय कमेटी बन गई है, आज अगर किसान ये कितने दिन में फैसला देगी, 1 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, कितने दिन में देगी, इस टाइम बाउंड करना चाहिए। क्योंकि किसान तो वहां से हट नहीं रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम बिना निपटारा किए नहीं हटेंगे। तो मेरा निवेदन ये है सुप्रीम कोर्ट से, और सबका निवेदन यही होना चाहिए कि इसको टाइम फ्रेम में बांध देना चाहिए
कि आपको 10 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई फैसला देना ही देना है। नहीं मनीष जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उस टिप्पणी को भी आपने याद दिलाया जो कल से चर्चा में, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने ये इस तरह की टिप्पणी नहीं की होगी किसी भी सरकार पर कि आप समस्या के साथ हैं कि समाधान के साथ में। एक सरकार के लिए इससे ज़्यादा असहज स्थिति मनीष जी क्या हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी और तमाम चीज़ें उन्होंने कही कि भाई आप इष्ट नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। सरकार को 12 घंटे 13 घंटे का समय मिला ना कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, और आज वही काम फिर सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ा। तो ये क्या मसला है मनीष जी? ऐसा है कि ये जो अहम और मैं है ना, ये बहुत सारी चीजों को चौपट कर देता है। जैसे अगर आप याद करिए, आप लोगों ने भी बड़े जोर शोर से दिखाया था जब जीएसटी लागू हो रहा था, तो हम लोग आपके चैनलों पर कई बार बैठे, कि कई बार बात उठी, कई व्यापारिक संगठनों के लोग बैठे, उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी पे हमसे तो राय ली नहीं गई, तो बना व्यापारियों के लिए व्यापारियों की राय ही नहीं ली गई। तो जिसके लिए कानून बनता है, अगर वो उस कानून में शामिल नहीं है तो समस्याएं तो आनी है। और जीएसटी के साथ बाद में वही हुआ, 1 साल में 300 अमेंडमेंट करने पड़े। तो ये जो मैं और अहम है ना भाई, ये बड़ा खतरनाक है। तो कुल मिलाकर अभी भी जब कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सरकार का क्या अड़ियल रुख रहा, और क्या अभी भी मैं में सरकार है, वो मैं को हम में नहीं बदल पा रही है? सत्ता की निरंकुशता इसे ही कहते हैं। उसका कारण क्या जानते हैं? सबसे मजबूत बात यह है कि विपक्ष कमजोर हो गया है जी। तो जब लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं जी। तो दोष सिर्फ पक्ष का नहीं है, ये विपक्ष का भी है। ये जो आप आंदोलन आज देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन है, विपक्ष कहाँ 6 साल में कोई आंदोलन कर पाया? तमाम मुद्दे ऐसे आए। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की गति हमेशा रोक देनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र का काम है कि वो हमेशा सरकार को रोके कि आपको क्या करना ये तो आप जानते हैं, क्या नहीं करना ये बताने के लिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा मनीष जी, एक सवाल आता है एक आम भारतीय के नाते, एक आम आदमी के नाते, कि ये जो कुछ हुआ आज जो सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा, इसके क्या मतलब क्या इसके परिणाम नज़र आएंगे? क्या किसान पीछे हटेंगे या किसान कुछ इस पर मुतमईन होंगे या उनके अंदर, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, अभी हमने तमाम किसानों की बातचीत दिखाई अपने चैनल पर, तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, स्वागत है, लेकिन हम भी अपनी कमेटी में बात करेंगे। तो क्या अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई है सरकार और किसानों के बीच में कि अब वो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी एक तरीके से उस पर तात्कालिक रूप से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, विश्वास की जो कहानी है बड़ी लंबी है। 2014 में चुनाव के पहले भाजपा अपने हर जगह घोषणा पत्र से लेकर हर जगह कहती थी कि वो आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू कर देगी, एमएसपी को बढ़ा देगी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में उसने एक हलफनामा दिया कि एमएसपी को लागू करना संभव नहीं है। 2016 में उसने बताया कि ये इररिलेवेंट है। 2018 में अरुण जेटली जी ने कहा कि हमने उसको लागू कर दिया, जबकि लागू क्या हुआ था, आधा फॉर्मूला लागू कर दिया गया था। तो जब हम हर साल अपने स्टेटमेंट को बदलेंगे तो अविश्वास की खाइयां तो गहरी हो ही जाएंगी। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई कल भी सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वकील हैं या अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि बस 2 ही 3 राज्य हाय हत्या मचाए हुए हैं, बाकी 78% लोग तो बिल्कुल जय जय कर रहे हैं, बम बम हो रही है, और ये इससे बढ़िया तो अद्भुत कानून हो ही नहीं सकते किसानों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि भाई आप 78% कह रहे हैं, 8% लोग हमारे पास नहीं आए ये कहने के लिए कि कानून बहुत अच्छा है। तो ये भी बात मनीष जी लोग कह रहे हैं, अभी एक सज्जन जुड़े हुए थे हमारे साथ में, वो इस बात को कह रहे थे कि भाई पंजाब के ही किसान क्यों परेशान हैं। तो मेरा कहना था भाई पंजाब में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है, अन्न उत्पादन भी पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, और वो कह रहे हैं कि दक्षिण के किसान अभी तक क्यों नहीं आए। ये तमाम सवालात वो समस्या के समाधान के बजाय खुद ही सवालों का ऐसा जाल बुन देते हैं कि उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। मनीष जी, देखिए, इसके 2 जवाब हैं। एक तो भारत में जो कृषि है वो कुछ ही जगहों पर व्यापार और बड़े लेवल पर होती है और व्यापार की तरह होती है कुछ ही जगहों पर, बाकी जीवन निर्वाह कृषि पूरे भारत में होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं कल भी एक जगह था, मैंने इस बात का हवाला दिया कि आजादी की लड़ाई पूरे भारत में नहीं लड़ेगी, कुछ चंद पॉकेट से जहां पर मजबूत लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन आजादी तो पूरे भारत को मिली ना जी। तो नेतृत्व तो कोई करे लेकिन फायदा सबको मिलेगा। और नेतृत्व अगर लड़ाइयां हर जगह नहीं लड़ी जा रही, इसका मतलब नहीं कि सब लोग खुश हैं जी।
एक अंतिम और अहम सवाल कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के आसपास जो बॉर्डरिंग एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर बिल्कुल बहुत गंभीर स्थिति हो रही, दिल्ली वासी त्राही त्राही कर रहे हैं, आम पब्लिक का बड़ा नुकसान हो रहा, पब्लिक के भी कोई अधिकार हैं, कोई मानवाधिकार की चीज़ है, इस तरीके के तमाम सवालात उठा रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि जो कृषि मंत्री हैं वो तमाम बार बातचीत कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्थितियां बनी हैं इनको लेकर जो परिस्थितियों का निर्माण जो हुआ है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, तो ये किस तरह की बातें हैं? क्या कोई अर्थतंत्र पर असर पड़ रहा है मनीष जी? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल पड़ेगा। अगर कभी भी हड़ताल होगी, धरना होंगे, ठीक है, आंदोलन होगा तो असर तो पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का, अगर सरकार इतना चिंतित थी तो कानून बनाते वक्त उसने इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया कि हम जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उनसे राय ले लें? सरकार ने कानून इतने आनंद फानन में पास क्यों करा लिया? सवाल इस बात का है कि आप अपनी तरफ से नहीं सोच रहे हैं। आज उसी को एक इमोशनल वे देकर सारा का सारा ठीकरा किसानों के अगर सर फोड़ देंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए और तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम स्टे किया है, थोड़े दिनों के लिए स्टे किया है और कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, 4 सदस्यीय फॉर्म भी कर दी है और ये किसानों से बात करेगी और समस्या का हल करेगी। इसे किस तरह देखते हैं आप मोहसिन रजा साहब? लगता है संपर्क टूट गया है मोहसिन रजा साहब से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण एक निर्णय, ये कहिए कि पहल की है सुप्रीम कोर्ट ने और जो तीनों कृषि कानूनों को स्टे किया है। अभी जैसा कि मनीष हिंदवी आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि भाई आज़ादी की लड़ाई भी पूरी देश में थोड़ी लड़ी गई, एक जगह वो भी कुछ पॉकेट में लड़ी गई और बड़ी जोरदारी के साथ में लड़ी, लेकिन आज़ादी पूरे देश को मिली। तो इसे आज़ादी की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उस तरीके से भी लोग कह रहे हैं, जो किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि आज़ादी जैसी लड़ाई है, किसानों की आज़ादी की बात है। हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, ब्यूरो चीफ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अहम बातचीत जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी बता रहे हैं, जो हमारे अधिवक्ता विनोद शुक्ला जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि अभी भी बातचीत चल रही है, वहाँ सुनवाई चल रही है, दलीलें रखी जा रही हैं। ये कुछ फौरी तौर पर जो प्रारंभिक चीज़ें निकल कर आई हैं वो उनको साझा किया गया है, जिसके मुताबिक एक कमेटी बनेगी। किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि अब वो इसमें नहीं रहना चाहते हैं। मुझे इस बात का भी संदेह है कि अब क्या ये आंदोलन ही खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है जी। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इसी विषय पर बने रहेंगे, चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है।
प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रिक्स वापस आ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक पहल की है सुप्रीम कोर्ट ने, और किसानों के आंदोलन में एक इसको मील का पत्थर भी साबित हो सकता है अगर ये पूरा मसला हल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कृषि कानून थे उस पर एक तरीके से अंतरिम स्टे दे दिया है, और ये कहा है कि कमेटी बनेगी 4 सदस्यीय। वो कमेटी किसानों के पास भी जाएगी या किसान उसके पास आएंगे और वो सरकार से बात करेगी। कृषि कानूनों में कहाँ लोचा है, कहाँ गड़बड़ी है, किसानों को कहाँ खोट दिख रही है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेगी। लेकिन ये बहुत लंबा समय नहीं लेगी, ये भी कहा है। लेकिन टाइम बाउंड अभी नहीं चीज़ें हुई हैं। अभी कई विशेषज्ञों से हमारी बात हो रही थी सृष्टि, तो वो कह रहे थे कि इसको टाइम बाउंड करना चाहिए, 10 दिन 15 दिन इस तरह कुछ करना चाहिए, ना कि एक इस पर छोड़ना चाहिए कि ठीक है कुछ ही दिन। ये कुछ ही दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको टाइम बाउंड तय करना चाहिए। तो ये एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन एक और चीज, जिस तरीके से लगातार 9 दौर की बातचीत होती है आपने देखा, लेकिन हर बातचीत में कोई भी हल नहीं निकलता। लेकिन अब 15 जनवरी को भी बातचीत होनी, कहीं ना कहीं जो गतिरोध किसानों और सरकार के बीच बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने दौर की बातचीत होती, हल नहीं निकलना, जो उम्मीद होनी चाहिए किसानों को वो कहीं ना कहीं सरकार से अब बिल्कुल कम हो चुकी है। नहीं, निश्चित तौर पर जैसा मैंने अभी कहा कि जो काफ़ी खाई, जो अविश्वास की खाई काफ़ी चौड़ी हो गई है सरकार और किसानों के बीच में। अब मुझे लगता है अगर ये खाई चौड़ी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कह रहा था, कई बार इशारों में उसने कहा सरकार को कि आप समस्या का हल कर लीजिए। कल तो सारी चीज़ें साफ साफ कह दी। उसके बाद 12 घंटे तक कोई प्रतिक्रिया जब सरकार की तरफ से नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद ही कदम बढ़ाते हुए तीनों कृषि कानूनों को अंतरिम स्टे कर दिया उस पर। तो निश्चित तौर पर सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए था। और जब इस तरीके की जो कोर्ट है हमारा, जब इस तरीके के अहम मसलों पर अगर वो नहीं आएगा तो फिर ये देश का नागरिक जाएगा कहाँ। और जो किसान इतने दिनों से परेशान हैं, अभी एक तस्वीर हमने देखी बॉर्डर की, जहां किसान जमे हुए हैं। वो लगातार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग बच्चे वापस जाएं, उनको भेजना चाहिए, तो किसान नेता भेजने की उन्हें कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पकड़ के मैंने तस्वीरें वो देखी कि उनका हाथ पकड़ के उठाकर भेज रहे हैं कि नहीं, हम गाड़ी लगी, हम तुम्हें भिजवा रहे हैं। लेकिन बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं एक भी बात नहीं सुन रहे, जाने को तैयार नहीं है। ये स्थिति चिंताजनक है। इस पर सरकार को विश्वास मिल के किसानों को उनको भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम स्टे दिया है तीनों कृषि कानूनों पर, और ये कहा है कि एक कमेटी बनाकर इसे हल किया जाना चाहिए। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो सरमाथे पर है जी, लेकिन सामान्यतः ये कानून किसानों के हित में, लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसको अगर देखें तो दुराग्रह के कारण ये मामला फंसा है जी। देर सवेर आखिर इसमें हटेगा और कमेटी की रिपोर्ट किसान कानून के पक्ष में आएगी जी, मुझे भरोसा है। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार समस्या के पक्ष में है या समाधान के पक्ष में। सरकार समस्या क्रिएट कर रही है या समाधान कर रही है, ये बातें सरकार को वाजपेयी जी कहनी पड़ी। आप तो बहुत संजीदा राजनेता हैं, या ऐसी स्थितियों का निर्माण तो मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कभी हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा हो कि आप समस्या के साथ हैं या समाधान के साथ में, और आप इतने दिन तो क्या कर रहे थे। इस तरह की टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़े तो मुझे लगता है फिर एक बार सोचना चाहिए एक सामान्य भाव से। दुराग्रह अपनी जगह है, पूर्वाग्रह अपनी जगह है जी। वाजपेयी जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
को कपड़ा देना पहुंचने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है वाजपेयी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या ये सवाल थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता। दोनों में कोई चीज़ तो ज़रूर है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। कल भी आपको मैं देख रहा था अपने चैनल पर कि लगातार आप इन चीज़ों को कह रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ अगर सरकार ऐसा अविश्वासपूर्ण माहौल का निर्माण नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कहना पड़ता। आज सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी साहब स्टे दिया है, अंतरिम स्टे दिया है तीनों कानूनों पर, और ये कहा है कि समिति बनाकर इसकी जो समस्याएं हैं इस कानून में, या अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, इसको निर्चीर विवेकी तरीके से इसको सामने रखा जाए, क्योंकि किसानों का आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है कि इसमें खून खराबा भी हो सकता है और इसके छींटे सब पर पड़ेंगे। ये कल सीजीआई ने कहा, ये बेहद गंभीर टिप्पणी है। तो आज के घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया? चौधरी साबित मलिक। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और हम लोगों की जल्दी एक कमेटी की बैठक होगी किसानों की जी, और उसमें कोई ना कोई उचित निर्णय लिया जाएगा और आगे की बात का फैसला जब भी हम लोग कुछ बता पाएंगे। नहीं, अभी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है आप अपना निर्णय अपनी कमेटी की बाद में बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो अपना निर्णय बताएगी, उसके बाद क्या स्थिति है। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है, क्या ये किसानों की समस्याओं की हल की दिशा में एक पुख्ता कदम आपको नजर आ रहा है? मैं टिप्पणी नहीं, मैं इसको जो फीलिंग है किसानों की उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करें, हम कोई सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है जी। कोई बात नहीं, संपर्क इनसे भी टूट गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इसलिए कोई ज़्यादा कुछ लोग नहीं कहने की स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कुछ जो प्रमुख फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख बातें कही हैं उनको हम दिखा देते, अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार वो दिखाएं। अपने आदेश में कहेंगे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वकील न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करे, कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं, हम कमेटी बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाया है कानूनों पर, और लगातार उनका यही कहना है कि जब तक आदेश नहीं आता तब तक रोक लगी रहेगी, लेकिन किसानों का लगातार यही कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो चिंताजनक था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। 9 दौर की बातचीत हो जाती है लेकिन हल कोई नहीं निकल पाता है, और अब 15 जनवरी को बातचीत होनी है। यही देखने वाली बात होगी कि 15 जनवरी को क्या कुछ हल निकल पाएगा। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी, नाराजगी जाहिर की थी कि इतने दिनों से आप कर क्या रहे थे, साथ ही साथ कई सारे सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान सरकार से पूछे थे, लेकिन और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असितनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कानून पर रोक लगा दी है, और जब तक आदेश अगला नहीं आता तब तक कानून में रोक लगी रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये फौरी तौर पर एक राहत है, लेकिन ये पूरी तरह से राहत नहीं है। किसानों की मांग है कानून वापस में। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि कानून तो कायम है, फिलहाल इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक है, अभी से लागू नहीं कर पाएगी सरकार जी। तो ये आधी अधूरी बात है। पूरी बात तब होगी जब सरकार ये कानून वापस ले, और मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन होगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस भावना को समझे और सरकार ये तीनों कानून वापस ले, यही मर्यादा का पालन है। अन्यथा ये माना जाएगा
कि अब ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहती है। जी असी जी, जिस तरीके से किसानों ने भी लेकिन अब साफ कर दिया है कि वो कमेटी से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये जो कानून है उनकी वापसी नहीं होती तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, तब तक घर वापसी नहीं होगी। देखिए इसमें क्या है ना कि इतिहास से सीखना चाहिए, हम सब सीखते हैं अनुभवों से। जी। किसान आज धरना खत्म कर दें, किसान आज अपने घर लौट जाएं और कल को अचानक ये फैसला आ जाए कि भाई सरकार इस पर जो चाहे निर्णय ले, तो क्या फिर ये संभव होगा कि एक बार फिर सारे किसान जुटे, वो धरने में बैठे, वो इस तरह का माहौल बना पाए? ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि किसान जब तक धरने पर हैं, वहां मौजूद हैं, तब तक अंतिम फैसला आ जाए और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सरकार खुद सदन को ये कह दे कि हाँ हम कानून वापस ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये कह दे कि हम कानून वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज खुद ही कहा कि कानून वापस लेना हमारे बस में नहीं है। ये तो बड़ा जबरदस्त पेच फंस गया है कुल मिलाकर कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून जो वापस लेना है वो हमारे वश में ही नहीं है। हम तो एक कमेटी बना रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए सदन का बनाया कानून सदन ही वापस ले सकता है। जी, ये सदन के बनाए कानून पर रोक लगाने का अधिकार किसी भी अदालत को नहीं है। जी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट मेरिट के ग्राउंड पर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर दिया। जी, अब तो ये टकराव की बात आ जाएगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये कानून ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। भले आप चुनी हुई सरकार है, आप चुनी हुई है, आपने ये कानून बना दिया, लेकिन ये देश हित में नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ये विधि के हित में भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए, देखिए ये लोकतंत्र की मर्यादा है कि अब सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। दुर्गेश चौहान, अभी बात हो रही थी कई बीजेपी नेताओं से, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे और भी लोग थे, उत्तर प्रदेश के कई नेता थे, दिल्ली से कई नेताओं से हमारी बात हुई। वो कह रहे हैं कि भाई असित तिवारी जी आप लोग भड़का रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा दुराग्रहपूर्ण कार्रवाई है, ये जो कांग्रेस है ये इसका दोहरा चरित्र है, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मैंने कहा भैया ये सुप्रीम कोर्ट के मसले पर हम बात कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस और भाजपा क्यों लेकर आ रहे हो? तो ये कांग्रेस पर आरोप क्यों लगता है? कांग्रेस के चरित्र पर क्यों सवाल उठा रहे हैं लोग ज्यादा? देखिए ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ठीक है, ये किसान जो विदेशों से MBA करके आके बैठा है, वो किसान जो एयरफोर्स में पाकिस्तान के खिलाफ एक अधिकारी के तौर पर युद्ध लड़ चुका है, वो इतना मूर्ख है कि हम जाके उसे भड़का दे रहे हैं और वो भड़क जाएंगे। आप चीजों को समझिए। एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर जिसने 71 के युद्ध में लड़ाई लड़ी है, अवार्ड पाया है, वो भी वहां धरने पर बैठा हुआ है, उसे हम भड़का देंगे? तो ये तो कोई वही कह सकता है जिसने नगपुरिया चिलम चढ़ा रखी हो। अब वैसे लोगों का जवाब मैं क्या दूं? दुर्गेश चौहान जी बिल्कुल ठीक है। असित, जो जिस मोड़ पर ये अब जो आंदोलन पहुंच गया है, जैसा अभी हम लोग बॉर्डर से वहाँ के जो सीकरी बॉर्डर है या जो तमाम टिकरी बॉर्डर है और तमाम जो विभिन्न जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं दिल्ली के आसपास के, वहाँ किसान जमे हुए हैं। तो अब वहाँ अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट की पहल है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं नज़र आ रहा है। असित, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, इसमें क्या है कि भाई एक सुप्रीम मांग है और वो मांग है तीनों कानून वापस कीजिए, बस यही एक मांग है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है। कानून तो वापस हुआ नहीं है, कानून तो वापस फिर सदन को ही करना होगा। हाँ, सदन ही निरस्त कर सकता है उस कानून को, सदन के बनाए कानून को जी। तो इम्प्लीमेंटेशन पर एक समय तक आप रोक लगा सकते हैं, हमेशा के लिए तो लगा नहीं सकते। कानून बन गया है वो जी, हमेशा के लिए नहीं लगा सकते। इसलिए किसान डरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं, कानून वापस लीजिए, इसीलिए वो बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि इसके पक्ष में बहुत उत्साह नहीं दिख रहा है जी। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी, ठीक है, मेरा अपना मानना है कि विपक्ष जो है उसकी एक सकारात्मक भूमिका होती है और बार बार सत्ता पक्ष भी इस बात को कह रहा है कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है। वो सकारात्मक भूमिका है क्या सिद्ध? वो उसकी तलाश हमें भी है। लोकतांत्रिक तौर तरीकों का तो कुछ पता है नहीं, और ये आरोप आज से नहीं और ये कई बार प्रमाणित भी हो चुका है कि संघ परिवार और संघ से
जुड़े जितने भी उसके आनुषांगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी में से है, ये लोग लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, गोएबल्सवादी लोग हैं, ये हिटलरशाही पर भरोसा करने वाले लोग हैं। तो जो ये गोएबल्स के लोग हैं, हिटलर के लोग हैं, वो यही कहेंगे लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करना या जनता के मुद्दों पर खड़े हुए किसी भी आंदोलन का समर्थन करना। ये लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और यही काम हम कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर जो आंदोलन खड़ा हुआ है, हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं जानती है। वो हिटलर के लोग हैं, वो गोएबल्स के लोग हैं, और आपको मालूम है कि हिटलर और गोएबल्स कौन लोग थे, दुर्गेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया असित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करने के लिए। तो ये असित नाथ तिवारी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कह रहे थे कि भाई तमाम ढेर सारे आरोप लगा रहे थे वो कि संघ परिवार ये है और भारतीय जनता पार्टी। खैर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अपना एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं, लेकिन हमारा मसला सिर्फ किसानों का है और किसानों से लेना देना हमारा है। चौधरी सबित मलिक जुड़े हुए हैं। चौधरी सबित मलिक जी, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कुल मिलाकर, वो आप एक किसान होने के नाते, एक किसान नेता होने के नाते जो आपको पहली फीलिंग आई वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं और अभी जो फैसला आया है हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद में जल्द ही हमारी कोर्ट कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद में ही स्पष्ट रूप से हम इस पर ज़्यादा बोल पाएंगे। लेकिन हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है और सरकार को बार बार फटकार लगाई है और सरकार को एक बार फिर से एक ऐसा मौका दिया है कि वो किसानों की बात सुन सके और अपना मान सम्मान बचा सके। हम ये नहीं चाहते कि भाई सरकार झुके या कोई मामला हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमको हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो बच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सरकार को एक बार फिर से मौका दिया गया है, जो 15 तारीख की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये जो है ऐसा कोई रास्ता निकाल ले कि जिसमें इनका सम्मान बच जाए और किसान का मौलिक अधिकार बच जाए। क्या आपको लगता है कि अभी तक जितने राउंड की बातचीत हुई, क्या जो 15 जनवरी का अगला राउंड होगा, क्या उसमें कुछ उम्मीदें बंधी हैं आपको कि ऐसा होगा कि सरकार एक निर्णय ले ले कि हम सदन बुलाकर इस कानून को वापस ले सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानून वापस लेना हमारे वश में नहीं, इसे रद्द करना भी हमारे वश में नहीं, हम इसे स्टे कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ समय के लिए ना हो, जब तक ये सारी चीज़ें सरकार, किसान, कमेटी, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बन के और एक तरीके से उसका कोई ना कोई जो हल है वो निकल आए। वो एक अंतरिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसमें जो सदन द्वारा बनाए गए कानून को सदन ही वापस ले सकता है, किसी अदालत को ये लेने का अधिकार नहीं दिया गया हमारे लोकतंत्र में। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक कदम पीछे हटेगी, किसानों के सामने वो कोई इस तरह का प्रस्ताव ला सकती है या सदन बुलाने की बात कर सकती है सरकार? चौधरी सबित मलिक, हमको ये लग रहा है कि किसान कह रहे हैं बिल अच्छा नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें खामियां हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं कर सकते, और जितने भी इनके विपक्षी दल थे वो भी कह रहे हैं, इसीलिए कई विपक्षी दल इनको छोड़कर चले गए हैं और सरकार भी ये मान चुकी है कि बिल में खामियां हैं। जब इन्होंने माना है तभी ये बदलाव के लिए तैयार हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात ना माने और ये किसान को अपना मानते हुए और इनको बिल वापस ले लेने चाहिए और एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। उसी में इनका भी हित है और किसान का भी हित है। जो हमारे 60 किसान शहीद हुए हैं उनको भी हम इनसे मुआवजे की मांग करेंगे और हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट की सारी बात मानते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार कई जगह ऐसी हुई है जो माननीय न्यायालय की बात को नहीं मानती है। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करो, और अगर गन्ने का भुगतान आप 14 दिन में नहीं करा पा रहे हो तो फिर इंटरेस्ट के साथ दो, लेकिन वहां पे पिछले साल का भी भुगतान अभी तक ये लोग नहीं करवा पाए हैं। ऐसा ही एक मामला मेरे संज्ञान में आया है जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ा है। वहां पे पंचकुला में एक जगह है जिस पर माननीय न्यायालय में मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जमीन नजूल की भूमि थी, उस पर बीजेपी ने कब्जा कर अपना प्रदेश का मुख्यालय बना लिया
और वहां पे उसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी है। तो ये लोग, हमको लगता है, किसान पे दबाव बनाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इनका मन अपना नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात माने या फिर हम किसान की बात माने या अपने सहयोगियों की बात माने। ये खाली अपने मन की बात सब जगह करते हैं, लेकिन दूसरे के मन की बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। ये लोग बंगाल जाते हैं, आजकल वहां चुनाव आ रहा, माननीय गृह मंत्री जी हमारे जाते हैं, किसान के घर खाना खाते हैं। माननीय इनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो किसान के घर खाना खाते हैं। अरे किसान तो दिल्ली के चारों तरफ बैठे। चौधरी सबित मलिक साहब, बंगाल का किसान उसके घर खाना खाते हैं और यहाँ का किसान अपना खाना लेकर आता है बैठक में। ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं कि जो बैठक बुलाते हैं कि यहाँ का किसान आपका खाना खाने को तैयार नहीं और आप किसान के घर खाना खाने के लिए आपको बंगाल जाना पड़ता है। तो ये दो बातें कैसे है? किसान का नहीं खाते हैं, ये लोग अपना खाना लेकर जाते हैं और जो खाना खाते हैं वो अपना खाते हैं। किसान के यहाँ जाने का एक नाटक करते हैं। नहीं, किसान भी जितनी बैठकों में गया है तो किसान भी अपना खाना लेकर गया है, सरकारी खाना किसान ने नहीं खाया है। तो किसान तो अन्नदाता है, वो तो सबको खिलाता है। अब वो दूसरे का कैसा खाएगा? वो तो अपने ठीक आप बात, सबको खिलाता है। ठीक बात। उन्होंने कृषि मंत्री जी ने भी उनके साथ एक दिन लंगर का खाना खाया है, ठीक बात। पीयूष गोयल जी ने भी खाया है, सब लोगों ने इकट्ठा खाया है। जो इससे पहले वाली वार्ता हुई थी उस लोगों में सभी लोगों ने लंगर का खाना साझा बैठकर खाया था। जो अन्नदाता खुद है उसको कौन खाना खिला सकता है? हम लोगों का तो दायित्व है कि जो भी हमारे पास आए हम सबको खाना खिलाएं। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं। अभी कई हमारी बीजेपी नेताओं से बात हुई तो चौधरी साहब आपको रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी जुड़ गए। विनय कटियार जी जुड़ गए हैं। विनय कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय कटियार जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे कर दिया है, अंतरिम स्टे कर दिया है तीनों कृषि कानूनों को, एक कमेटी बनाने को कहा है। आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में हैं, पहले आप किसान हैं। एक किसान की दृष्टि से इसे कैसे देखते हैं आप? सलवात क्या है, कुछ किसान लोग बैठे हुए हैं जी, लेकिन देश के अंदर तो किसान बहुत हैं जी। अब ये किसान इतने लोग बैठे होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता बनाया हुआ है जी। अब उसके लिए कमेटी बना दी है जी। अब कमेटी उस पर विचार करेगी, वो रिपोर्ट देगी सुप्रीम कोर्ट को, सरकार और सुप्रीम कोर्ट सब बात करेंगे, तो उसमें जो होगा वो निकला जाएगा। नहीं, देखा जाएगा क्या होता है। ये तो मैंने कटियार जी आप प्रक्रिया बता रहे हैं, यही होना भी है। आप बिल्कुल अच्छी बात है। एक किसान परिवार से आप भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आप बाद में हैं, पहले किसान हैं आप, जहां तक मैं जानता हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप रोक दीजिएगा मुझे। आप किसान परिवार से हैं, मुझे पता है, और बहुत संघर्षशील राजनेता रहे हैं और अभी भी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं आप ये देखिए कि इतने दिनों से लाखों किसान, आप ये 2-4 किसान तो नहीं कह सकते उनको ना, आप लाखों किसान वहां पर बैठे हुए हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार किसानों के पक्ष में है, ये समस्या का समाधान कर रही है, समस्या क्रिएट कर रही है। क्या आजाद भारत के इतिहास में इस तरह की टिप्पणी क्या आपने पहले सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी कि किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही हो सरकार के लिए। क्या सरकार को अपना हट छोड़कर, या हट भी नहीं कर रहे हैं, 2 कदम आगे छोड़कर, किसान उनके अपने हैं और सरकार में बहुत सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी किसान परिवार से हैं, तो उनको क्या इस पे कोई रोल बैक करने में कोई बहुत बड़ा अहम टकरा रहा है? विनय कटियार जी, नहीं, कोई अहम नहीं टकरा रहा है, अहम की बात ही नहीं है जी। जो किसान के हित में होगा वो सब काम किया जाएगा जी, लेकिन इधर उधर ठहराने की जो बात होती है जी, किसान भी नहीं समझ पा रहे। कारण है ये जो कार्यक्रम है, ये जो धरना प्रदर्शन का जी, इसमें तो बहुत से राजनीति कर रहे हैं लोग जी, राजनीतिक भी तो कर रहे हैं जी जी जी। हाँ, यहाँ अन्य दलों के लोग भी आकर के बीच में कूद रहे हैं। भाई आप भी जब विपक्ष में थे विनय कटियार जी, तो आप भी जनता के साथ खड़े होते थे, आवाज उठाते थे। मैंने तमाम बार आपको देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, देश से बाहर देखा है, आप भी करते थे। राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता हैं आप। आपने तमाम राम मंदिर आंदोलन के तमाम जो सोपान हैं उनमें आप रहे हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि कल अगर कांग्रेस इस बात उस समय कहती थी कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो बीजेपी राजनीति कर रही है, कोई माला जपने के लिए कोई पार्टी तो है नहीं, राजनीति करने के लिए है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय कटियार जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। विनय कटियार थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े नेता और किसान परिवार से। उन्होंने कहा कि भाई किसानों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं वो। लेकिन राजनीति तो जाहिर सी बात है कि राजनीति जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ राजनीति होती है, वो चाहे कभी विनय कटियार जी की पार्टी सत्ता में रही हो या आज है। और जो कल जो लोग थे जिन पर आज राजनीति करने का आरोप लग रहा है वो कल विपक्ष में रहे होंगे और सत्ता पक्ष में रहे होंगे, तो ये बिल्कुल अलग बात है। जी सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, सभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने ये कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब बात यह है कि 15 जनवरी को हल निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि उम्मीदें किसानों को बहुत कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी को उम्मीद है बात बनेगी, या फिर अब 26 जनवरी को देखना होगा जिस तरीके से आंदोलन की तैयारी यहाँ पर किसान कर रहे हैं। सृष्टि, अगर 26 जनवरी को यही स्थिति रही तो मुझे वो मंजर अभी से दिखने लगा है। अगर 26 जनवरी तक ये मामला गया और कोई सर्वमान्य हल नहीं निकला या किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। इसकी आशंका सुप्रीम कोर्ट ने कल जता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खून खराबा हो सकता है, मार पिटाई हो सकती है, उसकी छींटे हम पर, सब पर, आप पर पड़ेंगे, कोई नहीं बच पाएगा। तो वो स्थिति की क्या होने वाली है या स्थिति कैसी हो सकती है, क्या आशंका है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कल स्वयं एक बहुत ही सधे हुए शब्दों में और बहुत सलाहियत के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का इशारा कर दिया है। अब सरकार अगर समझदारी से काम करती है तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति का निर्माण नहीं होगा। नहीं, वरना अगर 26 जनवरी को किसान राजपथ पर जाने के लिए अगर अड़ गए तो उस समय स्थितियां बहुत गंभीर होंगी और फिर मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में देश जा सकता है। तो वो तो स्थितियां सरकार को किसी दशा में नहीं आने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन पहल आज की है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि हमने एक रोड मैप बना दिया है, एक रास्ता आपको दे दिया है, एक संकेत कर दिया है, एक निर्देश कर दिया है। आप उसको जो भी समझ लें, आदेश, निर्देश, संकेत, संदेश, जो भी आप समझ लें, लेकिन समझ लें। अब समझदारी की ज़रूरत है, और अगर आप समझते हैं तो आप इस मंजर से देश को भी निकाल सकते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती, लेकिन देश महत्वपूर्ण है, देश बहुत बड़ा है और देश हम सबसे बड़ा है। तो अगर देश का भला होगा तो हम सबका भला होगा। और जाहिर सी बात, इस देश में 68 से 70% किसान हैं, वो कोई नाजायज़ मांग उनकी नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये पंजाब के ही किसान कर रहे हैं, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, व्यावसायिक खेती वो करते हैं, हरियाणा के लोग खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात, जो दर्द जिनको होगा ना वही आवाज़ उठाएंगे ना, जो जिनको दर्द ही नहीं वो क्या आवाज़ उठाएंगे। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से बात की जाए बातचीत की, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत से हल निकाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बातचीत की अगर बात की जाए तो काफ़ी देर हो चुकी है और अब किसानों को समझा नहीं सकते हम बातचीत से, वो क्योंकि अड़े हुए हैं कि कानून जब तक वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सृष्टि, इसमें भी मेरा बिल्कुल एक साफ तरीके से कहना है कि ऐसा क्या हो गया। जब अब हम आज़ादी की लड़ाई लड़े तो हम सब एक साथ मिलकर लड़े ना। अगर यही बात अंग्रेज कहते थे नहीं छोड़ेंगे हम देश, महात्मा गांधी करते रहे अहिंसा आंदोलन, असहयोग अवज्ञा आंदोलन करते, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो गोली चलाएंगे। अगर यही स्थिति होती तो हम तो वो देश हैं, हम ये महात्मा गांधी का देश है, ये सरदार पटेल का देश है, ये उन महापुरुषों का देश है, ये गणेशंकर विद्यार्थी का देश है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। ये चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह का देश है। आप भगत सिंह की बातें करते हैं और वही उन्हीं भगत सिंह के वंशज इस देश के वासी किसान वहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके अगले कदम की। तो ये हो क्या रहा है? अरे भाई, सरकार हाथ जोड़कर किसान के सामने चली जाएगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, कौन सी मूछें टेढ़ी हो जाएंगी सरकार की। ये बड़ी अद्भुत बात है कि भाई हमने एक हट कर लिया,
भाई किससे आपने कमिटमेंट कर लिया है? इस देश के लोगों से कमिटमेंट है आपका ना, इस देश के लोगों से कमिटमेंट है आपका, भारतवासियों से कमिटमेंट है, भारत के किसानों से कमिटमेंट है, और किसी का कमिटमेंट का क्या लेना देना? बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आप ठीक है, देश चलाने के लिए व्यापार भी जरूरी है, कारोबार भी जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। अगर इस व्यापारी और जो किसान के बीच कोई सामंजस्य आप बैठाना चाहते हैं, वो सामंजस्य किसान नहीं बैठाना चाहता, तो आप उसको रोल बैक कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? आप व्यापारी भी हमारा है, किसान भी हमारा है, लेकिन आप एक पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। आपको एक चश्मे से नहीं देखना होगा, आपको पूरे देश को एक ही चश्मे से देखना होगा, केवल एक अलग अलग चश्मों से नहीं कि ये व्यापारी है, ये कारोबारी है, ये किसान है, जवान है। जिस जवान की हम बात करते हैं, उसी किसान के घर से ही जवान निकलता है ना, उसी किसान का बेटा ही सरहद पे लड़ता है ना। ये हमारे जो शहरों में रहने वाले, फूफा करने वाले, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के घर से कितने लोग सेना में हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी की ज्यादा हिम्मत इन लोगों में होती है। को बनाए रखना सभी नागरिकों का और सरकार का कर्तव्य है। जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, और जो जिस तरीके से सरकार को आगे रिएक्ट करना चाहिए, एक रोड मैप दे दिया है, तो सृष्टि मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा हमको, और सरकार को भी विचार करना पड़ेगा, और ये समय है 15 जनवरी तक, इस पर वो विचार करें। जी, लेकिन सर 48 दिन का समय कम नहीं होता है, बहुत सारा समय मिला था सरकार को समझने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, लेकिन जब उनको पता चला किसानों को कि शायद उनकी बात नहीं मानी जाएगी, कि लगातार आप तारीख पे तारीख दे रहे थे, जो नतीजा नहीं निकल रहा था बैठकों से, अब 15 जनवरी की तारीख दी गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 15 जनवरी को कुछ हल निकलेगा। लेकिन आप देखिए 48 दिन का समय कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। अगर सरकार चाहती तो जरूर कुछ ना कुछ हल निकल सकता था। नहीं, हम बिल्कुल इसमें थोड़ा सा हम इसको करेक्शन करेंगे सृष्टि, कि ये सरकार चाहती थी जी, सरकार चाहती थी कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो, देश का बहुत बड़ा वर्ग सड़क पर आए, मौतें हों, आत्महत्याएं हों, ये कोई सरकार की मंशा नहीं होती ऐसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है सरकार का, जो सिस्टम काम कर रहा होता है, जो एडवाइज़र होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, वो खाम के हवा भरे रहते हैं सरकार को कि नहीं बिल्कुल ठीक कदम है साहब, ये बिल्कुल ठीक कदम है। ऐसे लोग ही सरकारों को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे लोग, भाई ठीक है, ये कहा गया है ना, हम तो बुद्ध के देश में है ना, हम तो बुद्ध के वंशज हैं, हम इस बात को कैसे कि भाई क्षमा ही सबसे बड़ी बात है, हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें, हम चाहे जितना बड़ा किसी से कोई गुस्ताखी हो जाए हम माफ़ी मांग लें। अगर हम किसी से कटु शब्दों में कोई बात कहते हैं तो हम माफ़ी मांग लें उससे कि भाई हम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। ये वो भारत देश है। तो अगर सरकार से कोई गलती होगी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि यही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, किसानों के एक बड़ा आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खड़ा किया, और वो किसान लखनऊ गए और वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। यही स्थिति थी जो आज बात कर रहे हैं कि भाई कोई सरकार का बहुत बड़ा कोई व्यक्ति, या प्रधानमंत्री की भी बात कर रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री से मिलने की उनको समय नहीं मिल रहा था, वो लगातार कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलेंगे। एक सुबह किसानों ने मुख्यमंत्री आवास के लिए मार्च कर दिया और वहां पहुंच गए, तमाम हल्ला गुल्ला लाठीचार्ज बवाल हुआ। राजनाथ सिंह घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, और राजनाथ सिंह सीधे किसानों के बीच में चले गए। उन्होंने कहा भाई क्या चाहते हो, किसानों ने अपना मांग पत्र दिया, उन्होंने कहा सारी मांगे हमने मान ली, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया और कहा जो भी हुआ गलती हुई, माफी मांगता हूं, गलती हो गई। एक मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, किसान सम्मान के समेत राजनाथ सिंह की जय जयकार करते हुए अपने अपने खेतों को लौट गए, अपने अपने घरों को लौट गए। इसी तरीके से सिसौली का एक आंदोलन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मुजफ्फरनगर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ट्रांसफार्मर, बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर बवाल, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें बहुत बवाल हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। चौधरी साहब की ये जिद थी कि मुख्यमंत्री यहीं आएगा तभी हम आंदोलन खत्म करेंगे। वीर बहादुर सिंह गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने बातें मांगनी नहीं, मैं किसानों के चरणों में नमन करता हूं। वीर बहादुर ने माफी मांगी, किसान मान गए जी। और कहा जरा एक लोटा एक गिलास पानी क्या मिलेगा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने किसान साथी से कहा कि पिला दे पानी, और किसान ने लोटे से पानी डाला, वीर बहादुर सिंह ने चुल्लू लगा के पानी पिया। तो ये सत्ता और अन्नदाता के बीच का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता क्यों है वर्तमान सरकार नहीं निभा पा रही?
वर्तमान जो कृषि मंत्री जी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दौरे पर हैं और वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। काफी शायद इसी मसले पर वो बोलेंगे। ये तस्वीरें कहीं और की हैं, कानपुर की तस्वीरें नहीं हैं। जो रास्ता दिखाया था विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, और इसलिए भी याद कर रहे हैं विवेकानंद जी कि उन्होंने जहां धर्म के बारे में दुनिया में पहुंचाया, वहीं ये भी कहा कि भारत की धरती पर धर्म बहुत है, यहाँ के लोगों को जरूरत है रोटी की, रोजगार की। मैं समझता हूँ आज जयंती के दिन यही सबसे बड़ा संकल्प ले लो बने। वो बिल्कुल दुर्गेन जी, आपने जो भी बोला बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन अब इंतजार है 15 जनवरी को ये जो बैठक होगी, इसमें क्या कुछ हल निकल पाता है? क्या सरकार किसानों को समझा पाएगी या फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। दुर्गेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर के, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आता है, जो 3 कृषि कानून है उस पर रोक लगा दी जाती है, स्टे लगा दिया गया है। लेकिन अब 15 जनवरी को एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में बैठक होनी है। देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक में क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।